हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटेस्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज ज़बरदस्त फॉल हमें देखने को मिला है निफ्टी बैंक निफ्टी में। अक्रॉस ऑल सेक्टर्स हमें हैवी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। एक बस एसबीआई को अगर हम छोड़ दें तो सारे के सारे बैंक आज रेड में बंद हुए हैं, सारे बैंक रेड में बंद। और एसबीआई भी क्यों ग्रीन में बंद हुआ है? क्योंकि इसका रिज़ल्ट आया था आज और रिज़ल्ट अच्छा आया था। एक टाइम पे इसके रिज़ल्ट की वजह से बैंक निफ्टी में हमें ज़बरदस्त बाउंस भी देखने को मिला था, लेकिन वो सारे के सारे बाउंस जो है सेलिंग अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ हुए और बैंक निफ्टी बिल्कुल डे लो के आसपास बंद हुआ है। निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी में मैंने कल आपको एक ट्रेंड लाइन बना के दी थी। मैंने बोला था कोई भी 1 घंटे की कैंडल अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे बंद हो गई तो फिर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आया, थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ, फिर वापस सेलिंग प्रेशर आएगा और बड़ा सेलिंग प्रेशर आएगा। आप लोग देख सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ा फॉल हमें देखने को मिला आज। ठीक है, अब अगर हम लोग एक चीज़ देखें निफ्टी में, तो निफ्टी जो है अपना ये जो चैनल है उसके लोअर एंड के करीब आ चुका है। ठीक है, निफ्टी ये जो एक चैनल चल रहा है उसमें ट्रेड कर रहा है बहुत टाइम से, महीनों से। ठीक है, उस चैनल के बॉटम की तरफ आ चुका है और लगभग 70 से 100 पॉइंट की और जगह बाकी है। ठीक है, 70 से 100 पॉइंट की और जगह बाकी है। तो जो इम्पोर्टेंट लेवल आ रहा है वो 21,850 का लेवल आ रहा है। 21,850 21,850 एक मेजर सपोर्ट लेवल की तरह काम कर सकता है, मेजर। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि अगर ये लेवल ब्रेक भी हो जाता तब भी मेरे हिसाब से सेल नहीं करना चाहिए। कम से कम यहाँ पर मार्केट को 2 से 3 दिन बिताने चाहिए, 2 से 3 दिन बिताने चाहिए, कंसोलिडेट करना चाहिए। फिर अगर इसका ब्रेकडाउन देता है तो फिर हम और भी बड़ा फॉल देख सकते हैं। लेकिन अगर कंटिन्यू ये नीचे आ गया तो मेरे हिसाब से चेस करने में फ़ायदा नहीं रहेगा, चेस करने में नुकसान होने का ज़्यादा चांस रहेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर कंसोलिडेशन होती है 2-3 दिन फिर ब्रेकडाउन देता तो फिर एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। जैसे यहाँ 1 घंटे के चार्ट में कंसोलिडेशन हुई थी, यहाँ कंसोलिडेशन हुई, फिर इसका ब्रेकडाउन आया आज तो आपने देखा ज़बरदस्त फॉल आया। वैसे ही अब डेली टाइम फ्रेम में ये जो ट्रेंड लाइन है 21,800 की, इसके आसपास अच्छी खासी कंसोलिडेशन होनी चाहिए 2-3 दिन की। फिर अगर इसका ब्रेकडाउन आता तो हम एक अच्छा फॉल देख सकते हैं, वरना फिर ट्रैप होने का ज़्यादा चांस रहेगा, क्योंकि मार्केट जो है ओवर सोल्ड की कंडीशन में भी आने वाली है। आप लोग देख सकते हैं कि भाई 22,800 से आज निफ्टी जो है 21,950 के आसपास आ चुकी है। तो एक काफ़ी बड़ा हमें फॉल देखने को मिल गया। ठीक है, तो मार्केट जो है अब ओवर सोल्ड की कंडीशन में भी आ जाएगी अगर ये फॉल और भी थोड़ा कंटिन्यू हो गया। तो इसलिए बेटर यही है कि थोड़ा कंसोलिडेशन होने के बाद ही शॉर्ट किया जाए, या फिर कोई एक अच्छा खासा गैप अप मिले तभी शॉर्ट किया जाए। बाकी गैप डाउन में चेज़ ना किया जाए, और अगर फ्लैट ओपन होता तब भी अब चेज़ ना किया जाए। कल मैंने आपको एक काफ़ी अच्छा सेटअप दिया था कि अगर 1 घंटे की कैंडल इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज हो जाएगी तो एक अच्छा फॉल मिल जाएगा। लेकिन अब जो है कोई ऐसा सेटअप है नहीं मार्केट में। अब कंसोलिडेशन होनी चाहिए, थोड़ा टाइम पास होना चाहिए, तभी आप शॉर्ट कर सकते हैं, वरना शॉर्ट को पूरी तरीके से अवॉइड करना। ठीक है, रही बात कि कोई बाउंस आ जाए, थोड़ा जो है कॉल साइड अपॉर्चुनिटी मिल जाए, लॉन्ग साइड अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो देखो मिल सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई ऊपर नहीं जा सकता। आप लोग एक चीज़ देखिए कि जो निफ्टी है वो लगातार अपनी जो 20 आवर्ली मूविंग एवरेज है वहाँ से रिजेक्शन खा के नीचे आता जा रहा है। तो हो सकता है वापस से ये 20 आवर्ली मूविंग एवरेज को टेस्ट करने जाए, जो कि है 21,800 मतलब 22,180 के लेवल पर। देखो अब जैसे जैसे दिन बीतेंगे तो ये मूविंग एवरेज भी नीचे आती जाएगी, तो ये हो सकता है 180 से 140 का लेवल हो जाए, 120 का लेवल हो जाए। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। मगर ज़्यादा बुलिश आप लोग तभी हो सकते हैं जब ये जो मूविंग एवरेज है 20 आवर्ली मूविंग एवरेज, इसके ऊपर 1-2 घंटे की सस्टेनेंस हमें देखने को मिले, तभी हम जो है थोड़ा बहुत बुलिश हो सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको बुलिश होना है तो फिर स्कैल्पिंग के लिए बुलिश हो, ज़्यादा पोजीशन होल्ड मत करो। ठीक है, और शॉर्ट भी मैं आपको बता रहा हूँ, इस एरिया में शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं बनेगा, बिल्कुल भी नहीं। इस एरिया में अगर शॉर्ट बनेगा भी तो बहुत ज़्यादा रिस्की रहेगा।
यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी शॉर्ट करने की, लेकिन अब इस एरिया में शॉर्ट करने की कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है। इस एरिया में वेट करना ही बेटर रहेगा, ठीक है। अगर आपको जो है कोई ट्रेड भी करनी है तो स्कैल्पिंग के माइंडसेट के साथ ही कीजिए कि आप जो है छोटा पॉइंट कैप्चर करने के बारे में सोच रहे हैं तो वही बढ़िया रहेगा। अब कल फ्राइडे है, अगर हम लोग वीकली कैंडल को देखें तो काफ़ी ख़तरनाक वीकली कैंडल बन रही है, बहुत ख़तरनाक, ठीक है। जो आप लोग देख रहे हैं वीकली 20 मूविंग एवरेज है, उसके भी नीचे ट्रेडिंग हो रही है, तो हो सकता है कि कल बुल्स जो हैं 20 वीकली एवरेज जो है 20 मूविंग एवरेज वीकली टाइम फ्रेम पर, उसे बचाने के लिए थोड़ा सा बाउंस लेके आ जाएं, ठीक है, थोड़ा सा बाउंस लेके आ जाएं और 22,100 के ऊपर निफ्टी को बंद कर दें, हो सकता है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रख सकते हैं। इस चीज़ के लिए आप स्कैल्पिंग टाइप की कोई ट्रेड ले सकते हैं अगर कोई बाइंग की आपको अपॉर्चुनिटी दिखती है तब, ठीक है। बाकी अगर जो है निफ्टी आपका जो है 20 मूविंग एवरेज 20 वीकली मूविंग एवरेज के नीचे बंद हो जाता है तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव पैटर्न बन जाएगा, बहुत बहुत ज़्यादा नेगेटिव। फिर ये है कि ये जो पूरी खिचड़ी है ना, ये पूरी खिचड़ी ये आपको 2-3 कैंडलों में ख़त्म होती हुई दिखेगी और निफ्टी जो है आपको बहुत जल्दी 20,600 या 20,800 का लेवल भी दिखा सकता है स्क्रीन पर, बहुत ज़्यादा जल्दी, टाइम नहीं लगेगा। आप लोग मई मंथ की एंडिंग में ही हो सकता है देख लें कि 20,600 या 20,800 पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए कल का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि बुल्स जो हैं ये 20 मूविंग एवरेज 20 वीकली मूविंग एवरेज को बचा पाते हैं या नहीं, ठीक है। अगर नहीं बचा पाते तो मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक सिनेरियो बन सकते हैं। अब ज़रा बैंक निफ्टी की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में जो है 20 मूविंग एवरेज 20 वीकली मूविंग एवरेज बहुत ही करीब है, तो ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगी। लेवल कौन सा है? 47,300 का, ठीक है, 47,300। तो इस लेवल का आप लोगों को ध्यान रखना है। इस लेवल के नीचे जब तक अच्छी खासी सस्टेनेंस ना मिले फ्रेश शॉर्ट नहीं बनेगा, ठीक है। मैं आपको जो है छोटा टाइम फ्रेम लगा के दिखा देता हूँ, आप लोगों को और अच्छे समझ में आ जाएगा। 1 घंटे का मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। तो 1 घंटे के चार्ट पे जो बैंक निफ्टी है अभी सपोर्ट के पास है, जो कि है 47,400, ठीक है। 47,400 के नीचे एक बड़ा फॉल वापस से खुल जाएगा, जो कि बैंक निफ्टी को 47,000 मतलब 46,800 तक लेके जा सकता है, ठीक है। तो इन दो लेवलों का आपको ध्यान रखना है। 47,400 अगर ब्रेक हो जाता है तो 46,800 तक भी बैंक निफ्टी आ सकता है, लेकिन 46,800 काफ़ी ज़्यादा अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा। और वैसे तो वीकली सपोर्ट भी है बीच में 47,300 का, लेकिन मुझे लगता है कि 47,400 ही 300 की तरह एक्ट कर सकता है। तो इसलिए अगर 400 ब्रेक हुआ तो फिर भाई 300 भी ब्रेक हो जाएगा और 46,800 तक हम लोग देख सकते हैं बैंक निफ्टी को, ठीक है। तो इसलिए कल के लिए 47,400 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। 47,400 अगर बुल्स डिफेंड कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं डिफेंड कर पाते तो और भी फॉल आ सकता है बैंक निफ्टी में, ठीक है। और बैंक निफ्टी में भी आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बैंक निफ्टी भी जो है अपनी 20 आर्ली मूविंग एवरेज से लगातार रिजेक्शन लेती जा रही है और नीचे आती जा रही है। तो हो सकता है वापस से इसे टेस्ट करने जाए और फिर वापस नीचे गिर जाए। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो 20 आर्ली मूविंग एवरेज है ये ब्रेक हो रही है या नहीं। अगर ये ब्रेक हो रही है, इसके ऊपर सस्टेनेंस आ रही है, तभी आप जो है थोड़ा बहुत एग्रेसिव होने के बारे में सोच सकते हैं कॉल साइड। उससे पहले एग्रेसिव बिल्कुल भी मत हो, उससे पहले स्कैल्पिंग के माइंडसेट के साथ ही ट्रेडिंग करिए, ठीक है। इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स आज 6.5% ऊपर है। मैंने आपको बोला था कि भाई इंडिया विक्स अगर आपका वापस से 3-4% ऊपर जाने लगता है तो आप समझ लीजिएगा कि भाई पैनिक की सिचुएशन वापस से आ रही है मार्केट में। और आपने देखा आज इंडिया विक्स वापस से शॉर्ट अप करने लगा था और हमारा जो लेवल है वो भी नीचे की तरफ ट्रिगर हो गया था, तो एक ज़बरदस्त फॉल हमें देखने को मिला। अगर इंडिया विक्स थोड़ा फ्लैट रहता, स्टेबलाइज होता, तो शायद हमें आज मार्केट भी थोड़ी स्टेबलाइज होती हुई दिखती है, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं, एक ज़बरदस्त फॉल आया मार्केट में, ठीक है। तो कल के लिए भी मैंने जो इम्पोर्टेंट लेवल बताए हैं उसका आप लोग ध्यान रखना। और 1 घंटे का जो कैंडल है ना, उसे इग्नोर मत किया करो।
आप लोग करते क्या हो कि 1 घंटे की कैंडल को बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हो। मैंने कल क्लियर वर्ड्स में आपको बोला था कि ये ट्रेंड लाइन मार्क कर लो, अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे 1 घंटे की कैंडल क्लोज हो गई, 22,250 के नीचे कोई भी 1 घंटे की कैंडल क्लोज हो गई, तो भाई ज़बरदस्त हम लोग फॉल देख सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों ने वही देखा, तो इसलिए 1 घंटे की कैंडल को बिल्कुल भी इग्नोर मत किया करो, खासकर तब जब मार्केट जो है एक बड़े ट्रेंड में चल रही होती है। बड़ा अगर ट्रेंड चल रहा होता है मार्केट में, एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा होता, तो 1 घंटे का जो टाइम फ्रेम है वो आपकी काफ़ी मदद करता है, क्योंकि 1 घंटे का टाइम फ्रेम आपको जो है फेक मूव से बचाता है, ठीक है। फेक मूव से बचाता है, जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ भी बाउंस आए, यहाँ भी बाउंस आए, लेकिन कभी भी जो 20 आवर्ली मूविंग एवरेज है उसके ऊपर निफ्टी सस्टेन होने में कामयाब नहीं हो पाया, ठीक है। इसलिए जो सेलिंग का ट्रेंड था वो कंटिन्यू रहा और हमने और भी नीचे के लेवल आते हुए देखे। तो इसलिए आप लोग अभी भी ध्यान रखना कि 20 आवर्ली मूविंग एवरेज के पास वापस से टेस्ट करने जा सकता है निफ्टी। टेस्ट करने जाए वो ओके है, लेकिन अगर टेस्ट करने के बाद इसके ऊपर सस्टेन करने लग गया तो फिर हो सकता है एक बारी को जो ऊपर वाला बोलिंजर बैंड है, अपर बोलिंजर बैंड, उसे भी टेस्ट करने चला जाए, ठीक है। और अगर वापस से इससे रिजेक्शन खाता है तो हो सकता है हम और भी नीचे के लेवल देखें, ठीक है। तो इसलिए ये जो 20 आवर्ली मूविंग एवरेज है इसका आप लोग ध्यान रखिए, इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए अभी। बाकी और कोई अपडेट होगी हम आपको टेलीग्राम में बता देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।